दोस्तों खबर आ रही है कि इस वक्त बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ये दोनों एक साथ मिल करके और सरकार बनाने जा रही है। अपने आप में ये बड़ी खबर है और कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा। इसके पीछे रीज़न भी है, उनका अपना तर्क भी है, लेकिन हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का भी अपना तर्क है। कई सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। अब ये किस संदर्भ में हुआ, ज़रा इसकी पूरी सच्चाई, इसका पूरा खुलासा अब हम यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के अंदर में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में बीजेपी ने सीट गेन की है, जिसमें 11 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटों पर वहां चुनाव जीत चुके हैं। और अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो पार्टी कोई 3, कोई 2, कोई 2, कोई 2, कोई 1, इस तरह की कोई सीट उन्होंने हासिल की है। महाराष्ट्र के अंदर में म्युनिसिपल इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, बहुमत मिलना यहाँ पर हर किसी के लिए नामुमकिन सा था। 35 सीटों पर जबकि चुनाव होना था, लेकिन 33 सीटों पर चुनाव हुआ। साथ में बहुमत के लिए 25 सीटें लाना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ 11 पर बीजेपी सिमट कर रह गई और 5 पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एमआईएम सिमट कर रह गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी के लिए सरकार बनाना पॉसिबल है? तो जवाब है जी, बिल्कुल नहीं। सरकार बनाने के लिए तो 25 सीटें, बहुमत के लिए 25 सीटें हैं, लेकिन करीब सरकार बनाने के लिए किसी के पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं। अब मजबूरन उन्हें किसी न किसी के साथ गठजोड़ करनी पड़ेगी, किसी न किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, कांग्रेस के बारे में भी ये खबर आई कि कांग्रेस ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया है। भले ही ये पार्टी अपने आपस में जितने भी झगड़े करते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक दूसरे के साथ आते हैं। मगर सच तो यही है कि सरकार बनाने के लिए किसी न किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। और इस टाइम में महाराष्ट्र के अंदर में म्युनिसिपल इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। अब मजबूरन असदुद्दीन ओवैसी को ले तो या हंस कर ले तो या रो कर ले तो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिना सरकार बनाना मुश्किल है। कई बार ये कहा जाता है पॉलिटिकल न कोई दोस्त होता है परमानेंटली, न कोई दुश्मन होता है। पॉलिटिकली वक्त के लिहाज से ये सारी चीज़ें, ये सारा सर्कल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मिलाना ना संवैधानिक कोई गलत है, ना हकीकतन कोई गलत है, लेकिन दोनों पार्टी की विचारधारा जिस तरह है उस तरह सवाल तो खड़े होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जिस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उसमें यह साफ तौर पर है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। जिसने गहरी नज़रिए से देखा, उसने साफ तौर पर यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करते, बल्कि भारत के पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, भारत के उन लोगों की बात करते हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो कि निचली जाति के लोग माने जाते हैं। ठीक उसी तरह उसके विपरीत बीजेपी अक्सर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करती है, अक्सर वो दलितों पर हो रहे जुल्म के ऊपर वो खामोश रहती है, और बहुत सारी जगहों पर बीजेपी पर इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी राज्य में अक्सर जिस तरह के भारत में ओबीसी, एसटी, सीएस माइनॉरिटीज़ के जो हालात है, बीजेपी पर अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी यहाँ जातिवाद की लड़ाई ज़्यादा करती है, जातिवाद ज़्यादा करती है। और सबसे बड़ा एलिगेशंस अगर बीजेपी पर कुछ है तो वो यही है कि बीजेपी जातिवाद की लड़ाई लड़ती है, जातिवाद का खेल खेलती है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद फिर भी असदुद्दीन ओवैसी इस टाइम में किंग बनकर निकले। बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ मिलकर एमआईएम, और एमआईएम के साथ मिलकर बीजेपी, के सारे लोग मिलकर और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा नेता समझता हूँ। देश के बड़े लोग, देश के बड़े और पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा नेता समझते हैं, दिग्गज और माने जाने समझदार, बुझने वाले, समझने वाले नेता समझते हैं। वहीं पर लोग अब कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अब उस बात को दोहरा रहे हैं जिस पर एक टैग असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया गया। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में फेमस है कि वो असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी का बी टीम है, मगर अब लोग कह रहे हैं नहीं बी नहीं, अब ए टीम है। क्या लगता है आपको, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है? मुझे लगता है कई सारे लोगों ने जिस तरह के कटाक्ष किए इसी कमेंट सेक्शन के नीचे में,
उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छा किए हैं, क्योंकि जो दरी बिछाने का काम करते हैं, किसी की दरी बिछाने से अच्छा है कि वो सत्ता के साथ मिल जाएं और हुकूमत करें, सत्ता में रहे, राज करें। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नेता है। और हाँ, किसी के हाथ मिलाने से, किसी के हाथ नहीं मिलाने से ये कोई बुरा नहीं होता है। ये सारी खबरें, आप इन तमाम खबरों को किस तरह और किस नज़रिए के साथ देखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की बड़ी और अहम खबरों के लिए, और बड़ी बड़ी खबरों को हम यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, उन तमाम वीडियोज़ के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।